बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी के अधीन गवर्नर के कार्यकाल में हुए जो कार्य हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो अब तक इसके पिछले वीडियो में हमने लॉर्ड डलहौजी, इसके अलावा विलियम बेंटिंग और लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन और इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उन पर हमने महत्वपूर्ण चर्चा किया है। और भी ट्रिकी अंदाज में मैंने चर्चा किया है। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके HL ट्रिकी जीके चैनल पर और भी प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जी हाँ, आइए आगे बढ़ें। कैसे बोलना है देखिए, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हैं ठीक वैसे ही उसी टोन में बोलना है। जितने भी ट्रिक हैं उनको इसी टोन में बोलना है। देखिए कैसे बोलना है। वेली ने पूना के खिलाफ लगातार दूसरा और तीसरा गोल दागकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ, वेली ने पूना के खिलाफ लगातार दूसरा और तीसरा गोल दागकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। अगर ये लाइन आपको याद हो गया ना तो एक लाइन में आपको 4 या 5 या 6 7 प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द नहीं, ये आपकी नौकरी ही समझ लीजिए। इसको किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिए। वेली से समझना है लॉर्ड वेलिंगटन। वेली से क्या समझना है? वेलिंगटन। वेली से पूरा नाम हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। जी हाँ, पूना से समझना है। देखिए क्या है, पूना से समझना है पूना समझौता 1932 में हुआ था। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो सवाल क्या बनेगा कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। तो कौन सा समझौता? डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। तो देखिए एक ही लाइन में कई प्रश्न आपको मिल रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको बिल्कुल मत छोड़िए। दूसरा से समझना है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो सवाल क्या बनेगा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। वहीं बात करें तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा से क्या होगा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1932 में हुआ था। क्या इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था? जी नहीं, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने नहीं भाग लिया था। तो ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए एक ही लाइन में आपको बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न मिल रहे हैं। बोलना कैसे, एक बार फिर से बोल लेते हैं, अभ्यास बहुत जरूरी है। बेली ने पूना के खिलाफ लगातार दूसरा और तीसरा गोल दागकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ, ठीक ऐसे बोलना है। और उत्साह बनाए रखिए, क्योंकि आपने अगर उत्साह बना लिया ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, उसको भी आपको बोलना है न्यूज़ रिपोर्टर की तरह, ठीक न्यूज़ रिपोर्टर जैसे बोलते हैं। जी हाँ, इसको भी बोलिए। नेक्स्ट ट्रिक देखिए क्या है। लिन क्रिप्स ने दिया अगस्त प्रस्ताव, कहा फॉरवर्ड होकर भारत छोड़ दो। तो लिन क्रिप्स ने दिया अगस्त प्रस्ताव, कहा फॉरवर्ड होकर भारत छोड़ दो। बस ऐसे बोलना है। बस ये एक लाइन आपको याद करनी है। एक लाइन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जी हाँ, लिन से समझना है लिन लिथगो, यानी लिन लिथगो के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। क्रिप्स से समझना है क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। तो क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? 1942 में भारत आया। और क्रिप्स मिशन 1942 में जब भारत आया तो किसके गवर्नर के समय में आया था? लिन लिथगो के समय में आया था। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। किसके कार्यकाल में? लिन लिथगो के कार्यकाल में। फॉरवर्ड से देखिए क्या समझना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई। कब की गई? 1939 में की गई। किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। किसके कार्यकाल में किया गया? लिन लिथगो के कार्यकाल में किया गया। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में हुआ। किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान में हुआ था? तो लिन लिथगो के समय में हुआ था। तो इस ट्रिक को बोलने के लिए कैसे बोलना है? लिन क्रिप्स ने दिया अगस्त प्रस्ताव,
कहा फॉरवर्ड होकर भारत छोड़ दो। ये है ट्रिक, ये है बोलने का तरीका, बोलेंगे तुरंत याद होगा। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। कैसे बोलना है देखिए। हार्डिंग पंचम ने कहा दिल्ली को राजधानी बनाऊंगा। हार्डिंग पंचम ने क्या कहा? हार्डिंग पंचम ने कहा दिल्ली को राजधानी बनाऊंगा। ये है ट्रिक, ये है याद करने का तरीका। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या प्रश्न बनेंगे। हार्डिंग से समझना लॉर्ड हार्डिंग, यानी लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या क्या हुआ। पंचम से समझना जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम भारत आया था, किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और दिल्ली से समझना दिल्ली भारत की राजधानी बनी, यानी दिल्ली भारत की राजधानी किस गवर्नर के कार्यकाल में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको एक ही लाइन में मिल रहा है, इसलिए आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए जीएस की चीजें आसानी से याद नहीं होती और ट्रिक में रखने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। पढ़ने के बाद अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो ना पढ़ने के बराबर है। देखिए लास्ट ट्रिक क्या है और अंतिम ट्रिक क्या है। हेस्टिंग ने प्रेस में पिंडारियों का किया एक्ट। कैसे बोलना है? ये जो ट्रिक है ऐसे ही बोलना है। हेस्टिंग ने प्रेस में पिंडारियों का किया एक्ट, ये है बोलने का तरीका। अब हेस्टिंग से क्या प्रश्न बनेगा? जी हाँ, हेस्टिंग का पूरा नाम होगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। प्रेस से क्या समझना? प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया। तो प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया गया किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने ही किया। पिंडारियों का दमन, पिंडारियों से क्या समझना? पिंडारियों का दमन किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। और एक्ट से समझना है टेंडेंसी एक्ट पारित किया गया। किसके कार्यकाल में टेंडेंसी एक्ट पारित किया गया था? तो वो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में टेंडेंसी एक्ट पारित किया गया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियां। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइए, दोस्तों में भी शेयर करें। हो सकता है आपको ट्रिक ना पसंद हो, लेकिन दोस्तों को पसंद है तो दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।